हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं रियल डेप्थ और इमेजिनरी डेप्थ क्या है इसके बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे रियल डेप्थ और इमेजिनरी डेप्थ क्या है। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि जब ऑब्जेक्ट यानी आपका डेंसर मीडियम में हो तब, और आज हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में हो तो उसके लिए रियल डेप्थ और इमेजिनरी डेप्थ क्या है उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग यानी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो देखिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ से कि रियल डेप्थ और इमेजिनरी डेप्थ क्या है इसके बारे में। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जब ऑब्जेक्ट आपको रेयर मीडियम में होगा तब, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक डायग्राम का सहारा लेंगे और डायग्राम के हेल्प से हम लोग पूरा उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर नोट्स बनाना है तो कापी पेन लेकर रेडी हो जाइए और यहाँ से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक डायग्राम, ठीक है, यानी रियल डेप्थ एंड इमेजिनरी डेप्थ, ठीक है। केस 2 होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, ठीक। तो यानी ऑब्जेक्ट इसमें क्या होगा, रेयर मीडियम में होगा। तो चलिए इसका एक हम लोग डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के थ्रू इसको हम समझते हैं अच्छा से, ठीक है। तो इसका डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ये कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई एक है ऑब्जेक्ट है, तो इधर से लाइट आएगा, ये है ऑब्जेक्ट। अगर कोई रे ऑफ लाइट ठीक है यहाँ पर आपका नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेयर मीडियम, ठीक है। ठीक है, रेयर मीडियम। और ये हो गया आपका डेंसर मीडियम, ठीक है। अब जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा तो किधर बेंड करती है, नॉर्मल की तरफ। तो ये नॉर्मल है, तो इधर हम लोग इस रे को मुड़ा देंगे और अपने से नहीं मुड़ाएंगे बल्कि कुछ लॉ के अनुसार, ठीक है, ऐसे। तो ये जब रे ऑफ लाइट इधर से बेंड होगा तो इसका इमेज जो है वर्चुअल हम लोग को यहाँ पर महसूस होगा, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज आई यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये है नॉर्मल, ये है एंड एस ए और ये है बी, ठीक है। ये ए और ये है बी। तो अगर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल जो होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से, ये जो एंगल जो है डेविएशन एंगल क्या है, और उसको देखेंगे यहाँ से। अब देखिए, अब ये है आपका टोटल, अगर आई है तो ये एंगल कितना देगा, आई, ठीक है। अगर ये एंगल आर है तो ये आर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से ये जो एंगल अगर आर है तो ये एंगल कितना होगा, ये आर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब ये आर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से आर हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये रेयर मीडियम है,
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं, N1, और इसको हम लोग N2 मान लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है। अब यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर जो है यहाँ से ऐसे देख रहा है। ठीक है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, ऑब्जर्वर देख रहा है, ये है ऑब्जेक्ट। और इसका जो जब ये डेंसर मीडियम से देखेगा यहाँ पर, तो ये इसको कहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर, आई पे। जैसे मान के चलिए ये वाटर है और वाटर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर मछली अगर पानी के अंदर से अगर देखेगी, अगर यहाँ पर कोई अगर बगुला जैसे मान के चलिए अगर चिड़िया अगर खड़ा है, तो उसको एक्चुअल वो कहाँ पर है, एक्चुअल वो कहाँ पर दिखाई देगा, वो उसको यहाँ पर दिखाई देगा। रियल में कहाँ पर है, इतना में, यहाँ पे ओ पे है ऑब्जेक्ट, लेकिन उसको दिखाई देगा यानी बहुत दूर। ठीक है, और इसका उल्टा उसमें किस में था, जब यानी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग डेंसर मीडियम में रखते थे तो उसका उल्टा होता था, और इसमें ये इसका उल्टा। ठीक है, तो कहने का मतलब और कोई ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में, अगर वो रियर मीडियम में है और डेंसर से देख रहा है ऑब्जर्वर, ये हो गया आपका ऑब्जर्वर। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका इमेज। ठीक, तो जब ऑब्जेक्ट को देखेगा तो इसका इमेज दूर पर बनेगा। अब इसके बारे में हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं, इसको फॉर्मूला क्या उसको देखते हैं यहाँ से, तो थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये इमेज आई और ओ, तो हम लोग सब इसके पहले हम लोग प्रूफ कर चुके थे, इसमें कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं एक बार। तो क्या देखा जाए, यहाँ से प्रूफ करते हैं हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हम लोग बात करेंगे ए आई क्या है, एपरेंट डेप्थ है, और ओ ए क्या है, रियल डेप्थ। ठीक है, और ओ और आई क्या है, नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, ये इसका ओ आई शिफ्ट है। अब हमको ओ आई बराबर क्या कर सकते हैं, ओ आई बराबर ए आई माइनस ओ ए। ठीक है, अब देखिए, अब करें यहाँ से, तो ओ आई बराबर ए आई माइनस ओ ए, इतना हो गया। अब अगर हम लोग इसमें ए ओ कॉमन ले लिया जाए, ओ आई निकलना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, आई ए आई माइनस ओ ए। तो ओ ए अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा, ए आई बटा ओ ए माइनस 1। ठीक है, ओ आई इक्वल टू ओ ए आई बटा ओ ए माइनस 1। अब हम लोग जानते थे क्या जानते हैं कि रियल डेप्थ और इमेजिनरी डेप्थ क्या होता है। अगर हम लोग लगाएंगे स्नेल्स लॉ तो वहाँ से भी आ सकता है, चूँकि साइन आई अपन साइन आर, साइन आई ये है साइन आर। तो अब ये रियर से डेंसर में जा रहा है, तो कैसे लिखते हैं, डेंसर मतलब N2 यानी N2 बटा N1। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि साइन आई बराबर क्या आ जाएगा, P बाई बी। तो P मतलब क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी ए बी P बाई बी ओ ए, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड, और साइन आर इक्वल टू P बाई बी ए बी बाई ए आई। अब इसके दोनों का वैल्यू इसमें पुट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो पुट करके जब इसमें रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
फर्स्ट एंड सेकेंड, न सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा यहाँ से N2 बाई N1 बाई N2 बाई N1 इक्वल टू साइन आई। तो साइन आई मतलब ए बी बटा ओ ए, और आर कितना आ गया ए बी बटा ए आई, तो कितना आ जाएगा ए बी बटा ओ ए इंटू ए आई बटा ए बी से ए बी कट गया, तो ए आई बटा ओ ए आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं कि N21 बराबर N2 बाई N1 इक्वल टू ए आई बटा ए ओ। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बदले इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ से ओ आई बराबर ओ ए इंटू ए आई बटा ओ ए N21 माइनस 1, ये हमारा फार्मूला आ गया। ठीक है, अब हम इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि N2 बाई N1 बराबर N21 यानी हो गया वेयर N2 बराबर क्या गया वाटर हो गया, तो N2 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर N रख देते हैं N, और N1 की जगह एयर के लिए 1 और वाटर के लिए N रख दिए। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से उसको देख लेते हैं, यानी ओ आई बराबर ओ ए N2 कितना जगह N माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, N माइनस 1, तो ये इसका फार्मूला आ गया। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट किस में है रेयर मीडियम में, ओ ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज आई पर बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर पानी से अगर आप देखिएगा ऑब्जर्व करिएगा तो वो दूर उसका इमेज बनेगा। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग ताकि और क्लियरिटी अच्छा से समझ में आ जाए। चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि क्लियरिटी समझ में आ जाए, और इसको एक थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं ये थ्योरी क्या है। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या बता रहा है, अगर कोई मान के चलिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ से कोई आदमी अगर देख रहा है, मान के चलिए वाटर है। ठीक है, तो अगर ये आदमी इसको देखेगा तो कहाँ यहीं पे इसका दिखाई देगा, जितना दूरी पे मान के चलिए 5 मीटर है। ठीक है, ये तो अगर ये पानी से देखेगा तो क्या इसको 5 मीटर दिखाई देगा या उससे ज़्यादा दूरी पर दिखाई देगा, तो कभी भी इससे ज़्यादा दूरी पर मतलब इधर कहीं दिखाई देगा। ठीक है, 5 मीटर से ज़्यादा। तो चलिए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। ठीक है, एक स्विमिंग पूल है। ठीक है, उसका जो है एक फार्मूला भी पढ़े थे हम लोग, स्विमिंग पूल जो है उसका जो है रियल डेप्थ जो है, तो स्विमिंग पूल का एक रियल डेप्थ जो है, रियल डेप्थ मान के चलिए 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर है, और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एन वाटर का कितना था 4/3, तो इसका एपरेंट डेप्थ निकलना है, APPARENT एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो कहने का मतलब फार्मूला इसका हम लोग क्या जानते थे कि एपरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ बाई एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एपरेंट डेप्थ हमको निकालना है रियल डेप्थ कितना है यहाँ से 10 मीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो 10/4 ऊपर चल जाएगा 3 यानी 30/4 यानी 15/2 यानी 7.5 यानी 7.5 मीटर। ठीक है, तो इसका एपरेंट डेप्थ जो होगा वो 7.5 मीटर वो दिखाई देगा। तो ये जो क्वेश्चन कैसा है कि ये है आपका मान के चलिए तालाब का ये लेवल है। ठीक है, इसका यहाँ से ये क्या है 10 मीटर दिखाई दे रहा है, अगर वो आदमी ऊपर से देख रहा है। ऑब्जर्वर कहाँ है रियर मीडियम में है। ठीक है, तो जब ये आदमी जब ऊपर से इस तालाब को देखेगा तो इस गहराई तो ओरिजिनल में 10 मीटर है, लेकिन वो कितना ऊपर दिखाई देगा 7.5
5 मीटर इसका एपरेंट डेप्थ होगा, ठीक है। और इसमें से घटा दीजिए, यानी 10 में से 0.0 में से 7.50 घटा दीजिए, ठीक है, यानी 2.50 जो है इसका जो एक्स्ट्रा जो है उसका लेवल जो है शिफ्ट हुआ महसूस होगा। ये रहा हमारा यानी इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लेक्चर में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप सपोर्ट।